A very good afternoon, everyone. I'm Dr. Kafil Khan. Actually, I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I'm currently working in Kamini Institute of Medical Science here. First of all, I really thanks to the Dr. Ahmed and the whole FemCity team to do this 4 days workshop. I think a lot of things have been learned, what I have just discussed with Dr. Ahmed, that you know how to, at least somebody has got a cut or somebody has got a wound, you can dress them. You can monitor if somebody at home, you know, old people or somebody is sick, you can monitor vitals. So all those things are very essential to this workshop and what they have taught you. And the best part is to come to tell you how noble is our profession, the medical profession, to at least you will have the dream, you know, to become a doctor. You know, that is very good. When I came here, there were two discussion was going on, one on the autism spectrum disorder, ADHDs and other disorders. आजकल लोग बात बहुत कम करते हैं. अभी एक माँ आ रही थी और उन्होंने पूछा कि हाउ टू कंट्रोल दिस ADHD. 2 साल बताया था, 2 साल की थेरेपी से ठीक हो जाएगा. तो पहले तो बता दूं कि ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है. कोई 2 साल की थेरेपी जिसने भी बताई है वो गलत बताई है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग थेरेपी. पहले सबसे ज़रूरी है कि आप बात करना स्टार्ट कीजिए. आज ADHD, ऑटिज़म, चाहे कोई भी लर्निंग डिसऑर्डर अगर बच्चों में होता है तो पेरेंट्स को जैसे ही पता चलता है, पहले तो शक होता है उनको, तो छिपाने की कोशिश करते हैं. By the time the child is 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, they go to a doctor. और जब डॉक्टर कंफर्म कर देता है तो उसके बाद ऐसा सोशल स्टिग्मा है कि उसको ख़ानदान को ना पता चल जाए, नेबर्स को ना पता चल जाए, स्कूल में ना पता चल जाए. ये एक ऐसी साइकिल स्टार्ट होती है कि जिससे बच्चे की जो थेरेपी होनी है, जो ट्रीटमेंट होना है, जो इम्प्रूवमेंट होना है, वो नहीं होता है. तो फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट डिटेल, शी हैज़ ऑलरेडी डिस्कस दैट. पहले सबसे आपसे कहूँगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट. बात करना ज़रूरी है. जब आप बात करोगे इसके बारे में, तब आपके दिल से ये निकलेगा कि अल्लाह ने या भगवान ने जिसने भी बनाया है, उसने उस बच्चे को दूसरे तरीके से, पर्टिकुलर उसी तरीके से बनाया है और उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट्स इट, दैट्स इट. और कोई थेरेपी नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, ये बता दूं, जो कि काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है, वो काम करेगी और आपको साथ देना पड़ेगा. दूसरा, हमने स्क्रीन टाइम की बात की. स्क्रीन टाइम जो है, आईपी ने जो बताया सर ने कि 2 साल से नीचे 2 घंटे, मतलब 0 होना चाहिए. 2 साल से 6 घंटे, 6 साल तक 1 घंटे का होना चाहिए. 6 साल से ऊपर मेरे ख्याल से आपको नो बोलना पड़ेगा. स्क्रीन टाइम ज़रूरी है. मैं डॉक्टर अहमद के व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, बट एक बात आप अपने आप को समझना ज़रूरी है कि जो रील्स एंड शॉर्ट्स हैं, मैं उनको 2-4 वर्जों में वो क्या कहते हैं, सिल्वर फॉइल लगा के आपको नहीं दूंगा. रील्स एंड शॉर्ट्स आर सॉफ्ट पॉर्न की तरह हैं. आप अपने बच्चों को पॉर्न दिखा रहे हो, 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 3 साल को. सीधी सी बात है. आप किसी दिन बैठ के रील्स और शॉर्ट देखिएगा, 4-5 रील्स और शॉर्ट्स के बाद कोई छोटी सी 5 साल की, 10 साल की लड़की आपके सामने नाचती हुई दिख जाएगी छोटे से कपड़ों में. धीरे धीरे आप अपने बच्चे को पॉर्न दिखा रहे हो. और बात जब ऐसे ही 11-12 साल की बात होती है, कह रहे हैं कि 11-12 साल के बाद रेगुलेट होना चाहिए. कैसे रेगुलेट? उस टाइम तो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स आपके बॉडी में आ रहे हैं. हाउ डू वी कंट्रोल एडोलेसेंट विद द रील्स एंड शॉर्ट्स? So that is not possible. That is not possible. भाई
नॉट 1 आवर, नॉट 2 आवर, स्कूल कह रहा है, ये कह रहे हैं, वो कह रहा है, कोई कह रहा है, मैं नहीं दिखाऊंगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, उसका कोई दूसरा कुछ नहीं है, जान लीजिएगा। मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, पर मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ वो ऐसा स्कूल है कि वो ये नहीं कहता है कि स्क्रीन टाइम देखिए, वो साफ कहता है कि कोई भी, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, आपके घर में नहीं होना चाहिए, वरना हम आपके बच्चे का एडमिशन लेंगे ही नहीं। मेरे बच्चे जब खाना खाते हैं तो मेरे साथ बैठ के खाते हैं। मैं कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे रहा हूं, यह आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। इस बच्ची ने अभी पूछा कि कैसे, अगर मैं घर में आज हॉलीडेज है तो हाउ आई विल स्पेंड टाइम। दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। दैट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन शी आस्क्ड। रीडिंग, पढ़ाना, किताब पढ़ना है, किताब पढ़ना है। नॉट दैट स्कूल बोर्डिंग की बुक्स, आई एम नॉट सेइंग दैट मैथ लगाओ, साइंस पढ़ाओ। किताब पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले जाइए अपने साथ। अपने बच्चों को बुक्स खरीद के पड़ी रहने दीजिए, लेकिन बुक्स की आदत डालिए, बुक्स की आदत डालिए। दैट इज द बेसिक, आई एम टेलिंग यू। तो स्क्रीन टाइम को अगर बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सर ने कहा कि इस आज की दुनिया में एकदम से अलग नहीं रह सकते, तो आपको उनको अपने साथ बैठा के अपने साथ कराना है, अगर कुछ करा रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, आई कैन क्लियर यू। कहना आप लोगों से मुखातिब होना चाहता था, देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चे और पेरेंट्स हैं, और सबसे खूबसूरत बात है कुछ सीखने आए हैं। और आप उम्मीद करता हूं कि 4 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है, और इस नोबल प्रोफेशन में आने के लिए आपको हम अभी से न्योता देते हैं। थैंक यू, थैंक्स ऑल। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। Antibiotic is like you know. Should we let the immunity work, or should we rely on antibiotics? I don't know. There are different school of thought. So, what's your take on that? ये हमारी एक बुक है नेल्सन, उसमें नेल्सन हम जो पढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स की, बहुत मोटी बुक है। उसमें लिखा है कि अगर किसी बच्चे को कफ कोल्ड अगर फीवर होता है, एक तो साल में 4 से 6 बार, लेस देन 5 इयर्स बच्चे को साल में 4 से 6 बार होगा ही होगा, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल होता है। उसमें लिखा है कि इफ़ यू ट्रीट अ वायरल इलनेस इट विल बी ओके इट विल बी ट्रीटेड इन 7 days। इफ़ यू डोंट ट्रीट इट विल गो इन 1 week। सो एंटीबायोटिक जो है वो ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर अहमद और ये पीडियाट्रिशियन लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम कफ कोल्ड फीवर हुआ आपको, आप डॉक्टर के पास ना जाके आप फार्मेसी काउंटर पे जाते हो, और वो सेफेक्सिम और एज़िथ्रोमाइसिन को आपको हमारे यहाँ कहते हैं भूजे की तरह खाना में जब भी मर्जी हो डाल लेते हैं। तो दैट विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी को डिक्रीज नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस कर देता है। यानी कि आपके बच्चे को जब ज़रूरत पड़ेगी उस एंटीबायोटिक की, तो आपके बच्चे को वो यूज़ नहीं हो पाएगी। तो एंटीबायोटिक पहली बात तो देना नहीं है, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरा, हर एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, 3 days, 5 days, 7 days, 14 days। आपने बीच में बंद कर दिया, बच्चा ठीक हो गया है, आपने बंद कर दिया, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को। Also, please enlighten us about the junk food habits of the kids. देखिए, जैसे कहा ना, मोबाइल एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है, वैसे ही जंक फूड भी बंद नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को पालने के लिए यू हैव टू फॉलो कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक की जो कहावत है उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि
कभी मारना नहीं है, एक बात जान लीजिएगा, कभी भी मारना नहीं है। बच्चे पे आपने हाथ उठाया तो आपने जिस दिन बच्चे पे हाथ उठाया उसको दूसरे बच्चे को मारने के लिए आप कह रहे हो। आपको नहीं मारेगा लेकिन दूसरे बच्चे को मारेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कैरेट और स्टिक का, यानी कि 2 हफ्ते में 2 दिन तुम कोल्ड ड्रिंक पी लेना, 2 दिन आइसक्रीम खा लेना, 2 दिन चिप्स खा लेना। वो आप डिसाइड कर लीजिए कि मंडे खाना है, सैटरडे खाना है, और 2 दिन बाहर का खाना खा लेना। आप रूल्स बनाइए, आपको रूल्स फॉलो करने हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अगर आपके बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक मांगा और आपने उसको दे दिया, गुड, लेकिन आपने कहा है कि 2 कोल्ड ड्रिंक आज पिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। वो उसके बाद यहाँ पे नाचने लगे, सामान फेंकने लगे, आपको ब्लैकमेल करने लगे, तो आपको ब्लैकमेल नहीं होना है। यू हैव टू बी स्टिक ऑन दैट। मारना कभी भी बच्चों को नहीं है, हाथ कभी भी नहीं उठाना है, ये बात जान लीजिएगा। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड मदर इन लॉ, हस्बैंड कोई भी किसी भी कंडीशन में, चाहे आप जितने भी गुस्से में हो, चाहे जैसे भी हो, बच्चों के सामने आर्गुमेंट नहीं करना है। दे लर्न फ्रॉम यू, रिमेंबर दैट। अगर आपका बच्चा बदतमीज है, अगर आपका बच्चा सामान फेंक रहा है, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा कि क्या मैं भी ऐसी ही हूं, क्या मैं भी ऐसा हूं। और लोग समझते हैं कि सिर्फ माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात समझ में आना चाहिए कि बाप का भी उतना ही जिम्मेदारी है, उतना ही रोल है बच्चे को किरदार को ऊपर बनाने में। एक किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा सुना रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा बेटा, उसके बाद आपके पास आता हूँ। मेरी अम्मी जान, हम लोग 6 भाई बहन थे। मेरी अम्मी जान हम लोग को हर रोज 2 बार ब्रश कराती है ना बच्चे, 2 बार ब्रश करते हैं ना, मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। तो रात में जब ब्रेकफास्ट ब्रश करते थे तो 6 लोगों को खड़ा करके शी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी एवरी नाइट, सेम स्टोरी, कि हम लोग बोर हो गए थे। एक 10 साल का हो गया, एक 2 साल का हो गया, सेम स्टोरी सुन रहा है। व्हाट वाज द स्टोरी? एक लेडी थी, वो पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह को याद किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, ये किया वो किया, पूरा तिलावत में जिंदगी गुजार दी। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने अपने आप को दोज़ख में पाया। एंड शी वाज सरप्राइज। उन्होंने कहा, या अल्लाह, पूरी जिंदगी तिलावत में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर अल्लाह मुझे दोज़ख क्यों मिला? मैंने तो मतलब हमेशा रोज़ा रखा, ज़कात दिया, फिर भी मुझे मेरे साथ ऐसा हो। तो आवाज़ आई कि याद करो, आप एक बार एक मेहमान के यहाँ गए थे खाने पे, और खाना खाने के बाद आपके दांत में कुछ फंस गया था, तो आपने एक पेड़ का, उनके घर था पेड़, उससे तोड़ के तिनके से अपना दांत साफ कर लिया था। छोटी सी बात है, तिनका साफ कर लिया, दांत साफ कर लिया, तो कोई चोरी तो नहीं कर ली, उससे दोज़ख मिली। मेरी अम्मी क्यों बताती थी? क्योंकि हम लोगों के दिल में ये बार बार वो एहसास दिलाना चाहती थी कि बेटा, एक छोटी सी भी चोरी होगी, एक छोटी सी भी, बस वो क्यों हम लोगों को स्टोरी सुनाती थी बार बार? सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि जिंदगी में भी कभी भी कोई गलत ना काम नहीं करना। कहते हैं ना कि अमाल सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए। अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ना बनाइए, अपने बच्चे को अमाल उसका सही हो, अपने बच्चे की पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। ये सब डॉक्टर इंजीनियर, पैसा, सब कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग है, और वो आ जाएगी। अगर बच्चा आपका कैपेबल है, वो डॉक्टर ही बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, जो बनना वो बन जाएगा। पर सबसे ज़रूरी है अमाल, यानी कि अगर आपका दिल कहता है कि ये काम मत करो, तो नहीं करना चाहिए। और अगर आपका दिल कहता है कि ये काम होना चाहिए, तो चाहे ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, वो काम होना चाहिए। यस बेटा, आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर। Yes, very well said, sir. वो एक जनरल टॉपिक के ऊपर नहीं है, वो ADHD पढ़ना, तो बच्चा को ADHD था, तो और माँ को भी ADHD था, तो दोनों को भी साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, या दोनों को डिफरेंट टाइम्स पे ट्रीटमेंट करते हैं? बेटा सी, इट इज़ नॉट जेनेटिक्स। पहले तो बता दूं कि माँ की वजह से बच्चे को ADHD हो गया, ये भी एक सोशल स्टिग्मा है।
तो पहले तो बता दूं कि इट्स नॉट जेनेटिक्स की माँ से बच्चे में आएगा। अभी तक साइंस खोज नहीं पाई है कि व्हाट इज़ द इटियोलॉजी, मीन्स प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चों में ADHD होता है, क्यों डिसलेक्सिया होता है, क्यों ऑटिज्म होता है। पेट में हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समथिंग मस्ट हैव हैपन, उसकी वजह से बच्चों में होता है, ये तो पता चल चुका है। तो ओके, अच्छा मुझे कहा आप रैप करना। तो माँ को अगर है और बच्चे को है तो वो ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन उसका बच्चे का पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा और माँ है वो मेडिसिन के पास जाएगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी। बच्चों में पैर दर्द बहुत होता है, पेरेंट्स उसके लिए भी डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं। अब डॉक्टर साहब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बातें बता दूंगा तो इनके पास कोई आएगा नहीं। तो देखिए बच्चों के पैर, जो भी बच्चे लंबे होते हैं ना, जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा और जब तक उसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाएगी, उसका हर रोज शाम को थोड़ा सा पैर दर्द खाएगा। खासकर जो है 12, 14, 16 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे होते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। उसमें यू हैव टू मसाज एनी ऑयल, यू कैन यूज एनी ऑयल and you just massage the child for 15 minutes, 20 minutes and the child will sleep. Anything else? उम्मीद करता हूँ बोर नहीं किया। थैंक यू ऑल, थैंक यू।